नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग हैदराबाद और केरल को पढ़ेंगे, जो कि प्रांतीय राज्य है या जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से दो वीडियो मैंने पहले बनाए थे, जिसमें पहले वीडियो में राजपूताना, जाट और फर्रुखाबाद, बुंदेलखंड वगैरह के बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग हैदराबाद को पढ़ेंगे। और इससे पहले एक वीडियो आया था, उसमें हम लोगों ने अवध के बारे में पढ़े थे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलिच खां करते हैं, जिनका पूरा नाम था निजामुल मुल्क जहां, जिनका निकनेम था चिनकिलिच खां। ठीक है, तो निजामुल मुल्क जहां और चिनकिलिच खां एक ही व्यक्ति का नाम है। चिनकिलिच खां ये इनका निकनेम था, अन्य नेम में आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हैदराबाद की स्थापना की पृष्ठभूमि। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका कार्यकाल था 1719 से 1748, ठीक है, इसके समय में होता है। और दक्षिण का सूबेदार 1720 में चिनकिलिच खां बनते हैं। 1720 में चिनकिलिच खां दक्षिण का सूबेदार बनते हैं, लेकिन 1722 में दिल्ली के वजीर पद पर स्थापित हुआ। 1720 में दक्षिण का सूबेदार बनते हैं और 1722 में दिल्ली का वजीर पद पे ये स्थापित होते हैं। लेकिन दिल्ली में षड्यंत्रों से क्षुब्ध होकर यह पुनः दक्षिण चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली में जो षड्यंत्र चलता रहता है, उससे क्षुब्ध होकर ये पुनः अपना हैदराबाद यानी कि दक्षिण चले जाते हैं। दक्षिण जाने के बाद इनका युद्ध होता है। तत्कालीन सूबेदार जो वहां, जब ये दिल्ली आते हैं वजीर बनने, तो वहां तो एक सूबेदार होगा ही। तो जब वापस ये जाते हैं हैदराबाद यानी कि दक्षिण, तो वहां का जो सूबेदार था मुबारिज खां, जिनसे 1724 ईस्वी में सुकुरखेरा का युद्ध होता है। तो कौन सा युद्ध होता है? सुकुरखेरा का युद्ध किन किन के बीच होता है? तो चिनकिलिच खां और मुबारिज खां, जिनमें चिनकिलिच खां जीत जाते हैं और मुबारिज खां हार जाते हैं। ठीक है, ये हार जाते हैं और यह जीत जाते हैं। तो मुबारिज खां और चिनकिलिच खां के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सुकुरखेरा का। ठीक है, 1724 में, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये जीत जाते हैं तब ये 1724 ईस्वी में आसफ जहां की उपाधि लेकर हैदराबाद की स्थापना करते थे। आसफ जहां की उपाधि लेकर हैदराबाद की स्थापना करते हैं। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, और हैदराबाद को ही अपनी राजधानी बनाते हैं। तो 1724 में हैदराबाद की स्थापना होती है। और 1722 से पीछे पढ़े थे हम लोग, ये इस समय अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करते हैं? शहादत खां। और 1717 में किसकी स्थापना करते हैं? तो मुर्शिद कुली खां बंगाल की स्थापना करते हैं, जिसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ठीक है। हैदराबाद की स्थापना कौन करते हैं? चिनकिलिच खां, जिनका पूरा नाम था निजामुल मुल्क जहां। और इनका युद्ध होता है सुकुरखेरा का युद्ध 1724 में किनके साथ? मुबारिज खां के साथ, जिसमें चिनकिलिच खां जीत जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग केरल के बारे में देखते हैं दोस्तों। केरल श्रावणकोर राज्य। तो 18वीं सदी में केरल क्षेत्र में 4 राज्य थे। ठीक है, तो केरल क्षेत्र में कितने राज्य थे? 4। कौन कौन राज्य थे? तो ये थे कालीकट, कोचीन, चिरक्कल और श्रावणकोर। जिसमें कालीकट जहां की राजा जमोरिन उपाधि लेते थे। तो कालीकट जहां राजा जमोरिन उपाधि लेते थे। जब वास्को डी गामा आए थे कालीकट तट पे, तो जमोरिन जिस राजा का उपाधि था उसी ने स्वागत किया था। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिए, कालीकट राजा यहाँ का जमोरिन उपाधि लेता था। ठीक है, और उसका श्रावणकोर देखते हैं। यहाँ चारों में सर्वाधिक प्रमुख राज था। तो श्रावणकोर क्या था? चारों में प्रमुख राज था। तो कौन कौन 4 राज्य थे? कालीकट, कोचीन, चिरक्कल, श्रावणकोर। तो कालीकट हो गया जहाँ का राजा जमोरिन उपाधि लेता था, और श्रावणकोर सबसे प्रमुख राज था, मतलब सर्वाधिक प्रमुख राज था। उसके बाद देखते हैं यहाँ कुछ शासक बने, प्रमुख शासक, जिसमें देखते हैं सबसे पहला थे राजा मार्तंड वर्मा। ठीक है, तो इन्होंने श्रावणकोर केरल के प्रमुख राज था। तो इसके समय में, मतलब राजा मार्तंड वर्मा के समय में, श्रावणकोर केरल का प्रमुख राज था। श्रावणकोर केरल का प्रमुख राज था। ठीक है, और इसके समय शासकीय गतिविधियां क्या क्या हुई उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो देखते हैं कि राजनीतिक विस्तार,
मतलब इनके समय में राजनीतिक घटनाएं जो थी, तो राज्य का विस्तार किए थे कहाँ से, कोचीन से कन्याकुमारी तक। अपने राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किए थे, कोचीन से लेके कन्याकुमारी तक। उसके बाद फिर देखते हम लोग एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया, एक आधुनिक मतलब मॉडर्न शस्त्रागार का निर्माण करवाए थे, ठीक है। उसके बाद यूरोपीय मदद से एक अस्थायी सेना बनाए थे। यूरोपीय मदद से क्या किए थे, यूरोपीय मदद से एक अस्थायी सेना बनाए थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं आर्थिक विकास क्या किए थे अपने समय में, तो कृषि सिंचाई के लिए नहरें बनवाए थे। कृषि सिंचाई के लिए उन्होंने अपने राज्य में नहर बनवाए थे। और व्यापार, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किए थे, और इन्होंने विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख शासक देखे, जिसमें राजा मार्तंड वर्मा और एक है राजा राम वर्मा, ठीक है। उसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो क्या हुआ था, इसके समय में त्रावणकोर प्रमुख केरल के राज्य थे, ठीक है, और अपना राज विस्तार किए थे कोचीन से कन्याकुमारी तक, ठीक है। और एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया यूरोपीय मदद से। एक अस्थायी सेना बनाए थे यूरोपीय मदद से। और सिंचाई के लिए नहर बनवाए थे। व्यापार के लिए विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किए थे। इस तरह से हम लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग राजा राम वर्मा को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने राजा मार्तंड वर्मा के बारे में पढ़े थे। तो राजा राम वर्मा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो राजा राम वर्मा क्या थे, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। और इससे पहले वाले जो थे राजा मार्तंड वर्मा, वो राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने राजनीतिक में क्या किए थे, तो राजनीतिक गतिविधि के लिए इसलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने एक अस्थायी सेना बनाए थे यूरोपीय मदद से, और एक शस्त्रागार की स्थापना किए थे, ठीक है। और आर्थिक में क्या किए थे, उन्होंने कृषि सिंचाई के लिए नहर बनवाए थे, और व्यापार में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित दिए थे, ठीक है। तो इन दो काम किए थे, एक राजनीतिक में, एक आर्थिक में, ठीक है। और इन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध थे, क्यों, क्योंकि ये कवि थे, विद्वान थे, अभिनेता थे, संगीतज्ञ, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के जानकार थे, ठीक है। तो ये सभी राजा राम वर्मा थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इनके समय में त्रिवेंद्रम, त्रावणकोर राज्य की राजधानी, त्रिवेंद्रम जो था त्रावणकोर राज्य की राजधानी था, ठीक है। त्रावणकोर राज्य की राजधानी था, संस्कृत शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। तो त्रिवेंद्रम जो था राजा राम वर्मा के समय, त्रिवेंद्रम संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके समय मलयालम साहित्य का भी विकास हुआ था। तो मलयालम साहित्य का भी विकास इनके समय में देखा जा सकता है, ठीक है। तो राजा राम वर्मा का क्या क्या तथ्य हो गया, एक त्रिवेंद्रम हो गया संस्कृत केंद्र के रूप में, और ये सभी थे विद्वान, कवि, अभिनेता, संगीतज्ञ, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के अच्छे जानकार। इस तरह से आप राजा राम वर्मा को ध्यान रख सकते हैं। अन्य तथ्य में देखते हैं कि वेलुथम्पी का विद्रोह 1805, कहीं कहीं वेलुथम्पी ही लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे वेलुथिम्पू भी कहीं कहीं रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है आप लोग को। तो वेलुथिम्पू का विद्रोह 1805 में हुआ था। त्रावणकोर राज्य के दीवान वेलुथिम्पू ने 1805 में अंग्रेजी विरुद्ध विद्रोह किया था। तो अंग्रेज के विरुद्ध में यह विद्रोह किया था, वेलुथिम्पू विद्रोह, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, जो 1805 में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आज हम लोगों ने प्रांतीय राज्य जो छोटे छोटे हैं उन्हें पूरा कर लिया है। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद।